हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। राम राम सब बच्चों को। कैसे हो सब लोग? और ये बहुत सारा झंझट जो है बोर्ड पे लिखा हुआ तुम देख ही रहे होगे। हाँ, ये सब जो है मार्कर, कलर, वीडियो सेटिंग, इस पर थोड़ा सा काम चलता रहता है, तो ये चेक करते रहते हैं। चलो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। क्लास तो बच्चों ये गणित की है तुम्हारी, है ना? गणित की क्लास है और एक विविध प्रश्नावली जो है, विविध प्रश्नावली तुम्हारी होने वाली है। अब देखें, संबंध एवं फलन बड़ा ही बढ़िया प्यारा सा चैप्टर है, आसान सा है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि भी बोर्ड बोर्ड में जो सवाल आएगा वो भाषा पर नहीं बल्कि छोटी मोटी चीज़ों पर आएगा। घबराए ना, टेंशन ना ले बिल्कुल। किस तरह का सवाल बोर्ड में आएगा तुमको करा के दूंगा मैं। बोर्ड में आने वाले सवाल सारे करा के दूंगा। फिजिक्स में कुछ अलग तरह की मुश्किलें हैं। फिजिक्स में पूरी स्टोरी को समझना पड़ता है। गणित में प्रैक्टिस करो, सवाल करो, प्रैक्टिस करो, पूरे 100 नंबर। डन। चलिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? अब मैं अपनी जेब में से मोबाइल निकाल के और विविध प्रश्नावली का पीडीएफ खोलने वाला हूँ। विविध प्रश्नावली का पीडीएफ, ये रहा देखो मोबाइल, और इसमें विविध प्रश्नावली का पीडीएफ है। ये देखो पीडीएफ कहाँ है भैया? ओके, ये आ गया, ये रहा, डन। और ये आ गया अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। तो पहला सवाल आसान है। इसमें मैंने कहा था कि भाई जो द्विव आधारी संक्रियाएं हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन है, उसको बाद में एक वीडियो में डाल के बना के ख़त्म करेंगे। अभी फलन को चला रहे हैं। तो पहला सवाल है, मान लीजिए कि वास्तविक संख्याओं में फलन है एफ डॉट डबल डॉट आर टू आर, और ये फलन है 10x बराबर 10x प्लस 7, यानी 10x प्लस 7, 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। और एक ऐसा, कैसा? एक ऐसा फलन है जी आर ज्ञात कीजिए जिसके लिए गोप और फोग आर हो, यानी आर का अवयव हो। यानी गोप और फोग बराबर होते हैं प्रतिलोम फलन के लिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रतिलोम फलन के लिए गोप और फोग बराबर होते हैं, ठीक। यानी प्रतिलोम फलन निकाल दूं अगर मैं इसका, तो गोप और फलन आ जाएगा, ठीक। तो जीप यानी गोप पूछ रहा है, तो क्या हो गया उत्तर? उत्तर क्या हो गया देखो, सवाल नंबर है ये पहला। पहला सवाल है विविध प्रश्नावली का। ये लो, इसमें जो एफ एक्स दिया वो कितना दिया? एफ एक्स दिया इसमें 10x प्लस 7। तो क्या करें इसका, इसे कर लेते हैं 10x प्लस 7। इसे क्या मान लूँ? इसे y मान लूँ। ये हो गया 10x प्लस 7। तो x का मान हो गया y माइनस 7 बटे 10। यही हो गया जी, y में फलन y माइनस 7 बटे 10, ठीक। अब अगर मैं ऐसा करूं, गोफ और फोग बराबर होंगे, पक्का, ठीक। तो उत्तर तुम्हारा ये रहा, यही है तुम्हारा आंसर। मतलब प्रतिलोम फलन और फलन, इनके गोप और फोग दोनों बराबर होते हैं। सिर्फ प्रतिलोम के मामले में ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये हमने समझ रखा है कि भाई अगर फलन एक दूसरे का प्रतिलोम नहीं है तो गोप और फोग बराबर नहीं होंगे। तो ये तभी सत्य है जब गोप और फोग एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो सवाल नंबर 1 हो गया तुम्हारा। चलो ये लो, सवाल नंबर 2 कर देते हैं। सवाल नंबर 2 में देखते हैं क्या मामला है, ठीक। जरा एक बार चेक कर दें थोड़ा सा। ओके, डन, गुड। थोड़ा मार्कर को मोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा पतला मार्कर है, थोड़ा मोटा मार्कर ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में बड़ी चीज़ें दिखाई दें। ये देखिए थोड़ा सा मोटा मार्कर आ गया मेरे पास, इसकी निब जो है मोटी है।
हाँ, अब आया प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए कि होल नंबर यानी सारी संख्याएं जिसमें जीरो शामिल हो, 0 1 2 3 4 5, ये होता है होल नंबर। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता, होता है 1 2 3 4 5, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक फलन है एफ एन एन माइनस वन में यदि एन विषम है और एफ एन प्लस वन में है एन सम है, सिद्ध कीजिए एफ व्युत्क्रम। तो कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है। कह रहा जी एक फलन है हमारे पास एफ एन, अब देखो तुम्हें मोटा लिखा हुआ दिखेगा थोड़ा सा, ये एन माइनस वन, ठीक। कब? जब एन विषम है, ये लो, ठीक। और इसी को इन्होंने कहा एफ एन एन प्लस वन, यानी इसी को कहा एफ एन एन प्लस वन जब एन सम है। तो इस फलन को लिखते कैसे हैं बच्चों? इस फलन को मतलब एक ही बार लिखते हैं, तो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। तो इस फलन को ऐसे लिख देते हैं, देखो एफ एन, ओके, और यहाँ कुछ ऐसा मजला ब्रैकेट लगा देते हैं एन माइनस वन एन प्लस वन, और यहाँ लिख देते हैं एन विषम है ना, यहाँ विषम बता देते हैं इसको, ये लो एन विषम है और यहाँ एन सम है, ठीक। तो प्रतिलोम फलन मांग रहे हैं, बात फिनिश, ठीक। अब प्रतिलोम फलन किसके हिसाब से बनेगा? एन विषम है तो लिख देते हैं यदि एन विषम है। एक बात यहां पूरी कर देंगे, ये किसके लिए बना दिया? ये बना दिया एन विषम है, और यहाँ यदि एन सम है, एक यहाँ बना दिया, वो हो गया, लो काम खत्म, ठीक। प्रतिलोम बना देंगे तो ये है, इसे क्या मान लें? y, और y में n माइनस वन, तो n बराबर y प्लस वन, इसे लिख देंगे जी वाई, ये हो गया प्रतिलोम, लो y प्लस वन, ठीक। उत्तर हो गया ये लो। अच्छा, n सम है तो अब इसे y मान लेंगे, y बराबर देखो n प्लस वन, तो n का मान आ गया y माइनस वन, इसी को लिख देंगे जी वाई, और ये हो गया y माइनस वन, ठीक। एक ये हो गया, तो फलन फिर वही आ गया, जो था वही आ गया, ठीक। जो भी था जो का तो आ गया। एक क्या था? n माइनस वन, एक क्या था? n प्लस वन, यहाँ क्या आ गया? y माइनस वन, और यहाँ आ गया y प्लस वन, ठीक। क्या विषम है इसके सामने लिख देंगे, सम है इसके सामने लिख देंगे, तो कैसे परिभाषित कर देंगे? पूरा फलन जी वाई बराबर मजला ब्रैकेट, इसे लिख देंगे y प्लस वन, ठीक। क्या करें? y प्लस वन, n विषम है, ठीक। तो कैसा होगा? तो y कैसा आएगा? अगर n विषम है तो y कैसा आएगा? सम, तो क्या लिख दिया? y सम है। भाई ये घट जाएगा, विषम संख्या में से एक घट जाएगा, देखो, तो y सम हो जाएगा, और y माइनस वन, तो y विषम है। कुल मिला के सेम है, आ गया देखो, फलन बिल्कुल सेम आ गया, देखो एक जैसा आ गया ना, बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल कोई झंझट ही नहीं रहा। बात को समझ गए होंगे। n को विषम रखूंगा तो y सम आएगा, तो y के सामने जो इससे प्राप्त हुआ इसी पे सम लिख दिया, और n को सम रखूंगा तो y विषम आएगा, तो इसी के सामने विषम लिख दिया, जो इससे प्राप्त हुआ इसी के सामने विषम लिख दिया। तो क्या लिख देंगे? फलन स्वयं के प्रतिलोम के बराबर है। या तो ये लिख दिया, या क्या लिख दिया कि फलन स्वयं का ही प्रतिलोम है, फलन स्वयं का ही प्रतिलोम है। फलन दो बातें लिख सकते हैं, फलन अपने आप का ही प्रतिलोम है, लो ये भी लिख लो,
ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये दो बातों में से कोई भी एक बात लिख के दे दो, ठीक, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ये लो, अपने आप का प्रतिलोम है, बिल्कुल वैसा ही आ गया। मतलब सिंपल सी बात थी, कोई झंझट था नहीं बिल्कुल भी। अब थोड़ा मोटा सा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब मैं जरा चेक करूं, गुड। थोड़ा सा पेन जो है मैंने मोटा कर दिया, दैट इज ओके। अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। दैट इज द प्रॉमिस फॉर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी। वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है, वो सबसे ठीक होनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका टीचर अच्छा होना चाहिए, ये बात तो दूसरी बात है। लेकिन वीडियो में और ऑडियो में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि यार जो लिख रहे हैं वो दिखे तो सही कम से कम, जो कह रहे हैं वो सुने तो सही कम से कम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ओके, तो 2 सवाल डन हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो तीसरा सवाल है वो क्या है। यदि कोई फलन है वास्तविक संख्याओं में और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x द्वारा प्रदत्त है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए, यानी फलन का फलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिख दे रहा हूँ। एक फलन है हमारे पास वास्तविक संख्याओं में, और ये फलन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फलन है हमारे पास, ठीक। माइनस 3x प्लस 2, ओके। अब इसमें क्या करना है, बस हो गया, अब लो अब इसे कर देंगे एफ एक्स, यानी एफ ओ एफ। क्या याद करना है इसका, एफ ओ एफ ज्ञात करना है। तो क्या करें, एफ और एफ एक्स। तो ये टेक्निक तो तुम्हारी पढ़ी पढ़ाई है। इसमें जो x है, x की जगह पे एफ एक्स डाल दो। तो पहले क्या करें, यहाँ x है तो पूरा एफ एक्स डाल दूँ, तो एफ एक्स का स्क्वायर, ये लग गया देखो, माइनस 3x, 3, फिर से एफ एक्स डाल दूँ, ये लो ये भी डाल दिया, प्लस 2। तो यही कहानी है, एफ ऑफ एफ एक्स लगा दिया, x की जगह पे एफ एक्स डाल दिया। चलो हल कर दो इसको, एकदम हलवा, मज़ेदार ज़िंदगी है, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ते रहो बस, पूरे साल थोड़ा 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 पढ़ते रहो, पूरे 90 प्लस नंबर मिलेंगे, 90% है पूरे। चलो अब इसके बाद हल करें भाई, इसको रखो तभी तो पता लगेगा। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ इतना बड़ा वर्ग तुम्हें खोलना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का जो वर्ग होता है उसका फॉर्मूला जरा पकड़ो। 3 पद हैं, a प्लस बी प्लस सी का जो वर्ग है, बेटा इस फॉर्मूले को भूल गया सर मैं, ये मेरे याद तो था, है ना। मैं इस फॉर्मूले को भूल गया सर जी, ये मेरे याद तो था, 8वीं क्लास में पढ़ा था, भूल गया मैं इसे। अब यहाँ गलत हो जाएगा सवाल, ठीक। तो क्या करें, ये फॉर्मूला क्या था जरा याद दिलाऊं तुमको, ए स्क्वायर, आगे बताओ बी स्क्वायर, आगे बताओ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, डन। ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब ये लगा लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो चलो आ गया, b कैसा है, माइनस का 3x है, ध्यान रखना, c प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है। तो a स्क्वायर यानी x की पावर 4, b स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 4। ये हो गए a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब आया ab, 2ab, तो 2x स्क्वायर और ये 6x क्यूब, कैसा, माइनस का, ये लो
ये हो गया 2ab। क्यों? क्योंकि b माइनस का है बच्चे, b माइनस का है, और कितना है? 3 है, तो 3x³ हो गया, डबल करेंगे तो 6 हो गया। अब आया तेरा bc, ये रहा b, ये रहा c, तो ये हो गया 6, 12 हो गया, -12x हो गया, क्योंकि 6 तो वैसे ही हो गया और 2 गुना भी होना है। अब आया 2ca, दोनों प्लस के हैं, 4x² हो गया, ये ले 4x² हो गया। दैट इज सिंपल, हलवा हलवा से चल रहा है। उठा के ये ब्रैकेट खोल दे, ये 3 वाला, -3x², ये वाला ब्रैकेट खोल दे, -3x² लिख दिया मैंने। अब प्लस का 9x लिख दे, प्लस का 9x लिख दे, ये ले हो गया, और ये ले 6, बस +2 लिख दे, हो गया। आ गई जिंदगी के मजे, कोई टेंशन नहीं है। बस गणितीय गणनाओं में गलती ना हो। अब पदों को देखते हैं बेटा, कौन कौन से पद हैं। x⁴ का एक ही पद है, चल लिख दे इसको, ये ले x⁴, x² में 9x², 13x², तो हो गया ले बेटा 13x² हो गए, ये ले। इसके बाद खाली पद 4, 4 4 4 4 4 4, -2, माइनस का 6, प्लस का 4 है, तो -2 +2, खत्म, कुछ नहीं बचा। x³ के पद देख बेटा, कितना है? -6x³, -6x³, ये ले, ये रहा। अब x के पद देख बेटा, ये रहा x का पद एक, -12 +9, कितने बचे? -3, तो -3x लिख दे, ये रहा। अब इसको श्रेणी क्रम में नहीं सर, क्रम में घटती हुई घातों के क्रम में लिख दे, ठीक है। चलो, x4 और ये -6x³, ओके, और ये +13x² -3x, ये रहा बेटा, ये रहा उत्तर, ठीक। अब उत्तर की जांच कर लेना, अगर कोई गणितीय गलती हुई होगी तो उसे ठीक कर लेना बेटा। स्क्वायर खोलने में कोई गलती हो सकती है, क्योंकि गुणा भाग हो रही है, इसकी जांच कर लेना, इसे चेक कर लेना, ठीक। मेरे पास किताब है, चेक कर देता हूँ, ला चेक कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 3, पहले अध्याय की विविध प्रश्नावली का है ना, लेकिन मैं उत्तर मिला देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, जो का तो पकड़ लोगे इसको। ये रही किताब, ये लो, ये रहा देख, x4 - 6x³ + 10x², देखो 13 नहीं है 10 है। अब जरा देख, ये रहा देख, गलती हुई कि नहीं हुई? 9x², 4x² और ये छोड़ दिया, ये पद छोड़ दिया, तो देख गलती हो गई ये, इसीलिए मैं कह रहा था बेटा जांच कर लेना। ये रहा कन्फर्म, मुझे पता है गुणा भाग में गलती हो जाती है, ठीक। तुमसे नहीं होती, तुम बच्चों से नहीं होती, टीचरों से अक्सर होती है। चलो फिर डन हो गया, कैसे निकला, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, चलिए अब आ गया प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। 4 किस पर है? 4 में कह रहे हैं साहब सिद्ध कीजिए, 4 में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं में फलन है 1 से लेके -1 तक, या -1 से लेके 1 तक, और फलन दे रखा है x/1 + mod x, ठीक। मापांक फलन जो होता है, परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है। यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास एक फलन है f(x) बराबर x1 + mod x, और ये फलन है हमारे पास -1 से x हमें लेना है 1 तक, ठीक। इसमें
ये बराबर नहीं कर सकते क्योंकि नीचे फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। गड़बड़ क्यों हो जाएगी यार, नीचे तो प्लस ही लेना है तो 2 ही होगा, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? -1 से 1 तक रख रहे हो, ठीक है रख लो कोई बात नहीं। कह रहा है ये फलन जो है एकैकी आच्छादी है, एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी आच्छादी है तो कैसे पता करेंगे ये एकैकी आच्छादी है? कह रहा साहब इस फलन का प्रतिलोम जो निकलेगा, जो इसका फलन का प्रतिलोम होगा वह भी एकैकी आच्छादी होगा, यदि तो ये एकैकी आच्छादी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एकैकी आच्छादी फलन का प्रतिलोम भी एकैकी आच्छादी आ जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई? क्योंकि प्रतिलोम फलन हर हाल में एकैकी आच्छादी आता है, चाहे बहु एकैकी का भी हो। ठीक, अब इसके बाद क्या करें? इसका फलन का प्रतिलोम निकालें। प्रतिलोम के लिए क्या करें बच्चों? इसको y कर लें, ये ला y x 1 प्लस मोड x, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जब मोड x है इसकी समस्या आ जाएगी। मोड x में हम देखेंगे 0 से 1 तक यानी नेगेटिव कब है, हम देखेंगे पॉजिटिव कब है। तो ये फलन जो है 2 तरीकों से परिभाषित होगा बच्चों। कैसे कर लेते हैं इसको, देखो कैसे लिखते हैं इसको, जरा पक्का करो, पहले लिखेंगे कैसे इसको। ऐसे लिख सकते हैं इसको, x और 1 माइनस x -1 x 0। यहाँ देखो 0 से -1 तक इस x का मान कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि मोड लगा है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे में एग्जैक्टली ऑन 0, अगर 0 पे लिखूं तो क्या हो गया? x बराबर 0 पे फलन पूरा 0 है, इसके बाद पॉजिटिव लूंगा तो नीचे क्या लूंगा? प्लस लूंगा। तो ऐसा लिखूंगा इसको x 1 प्लस x और कहाँ से कहाँ तक? 1 तक, ये लो, ये आ गया। तो वास्तव में ये फलन है, तो मुझे इसका प्रतिलोम बताना है और देखना है कि प्रतिलोम भी इसी प्रकार एकैकी आच्छादी, यानी इसका प्रतिलोम अगर मैंने निकाल लिया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये एकैकी आच्छादी है। या दूसरा तरीका होता है कुछ मान रख के बता दो, कुछ मान रख के बता दो। एक x पर केवल y का एक ही मान होगा तो कैसा होगा? एकैकी आच्छादी होगा। ठीक, तब भी बता सकते हैं। तो बात तो देखो स्पष्ट हो रही है, एक x पे केवल y का एक ही मान होगा, ये तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं y 2 तरीकों से निकलेगा। प्रतिलोम देखते हैं क्या बनता है। पहले ये ले लेते हैं, ये शर्त लगा देते हैं, -1 x 0 के लिए ये लो, क्या लिख दूं इसको? y लिख दूं, x 1 माइनस x। अब गुणा कर दूं y माइनस वाई x बराबर x। तो y x प्लस वाई x, तो x की वैल्यू आ गई y और y प्लस 1, ये हो गया gy, यही हो गया प्रतिलोम बेटा, y अपॉन y प्लस 1, ये हो गया प्रतिलोम। डन। अब इस रास्ते पे चलो, यानी अब मैं कह रहा हूं 0 x और 1 के लिए। तो देखो कितना बढ़िया मजेदार सवाल है, यानी जिस फलन में 2 मोड़ खुल के 2 रास्ते खुलते हो तो उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव होगा जी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव होगा। फिर बना दो, फिर देखो बना के परिणाम क्या आता है। चलिए इसे कर देते हैं, y बराबर x 1 प्लस x, तो ये हो गया y प्लस xy इक्वल टू x। तो यहाँ पे x का मान आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे 0 से 1 तक ये चीज़ आ गई
और यहाँ पे इसे बदल के लिख लो, ऐसे लिख लो 1 प्लस वाई, ऐसा आ गया देखो, वाई 1 माइनस वाई, वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो चीज़ है ये जी वाई है। इसे क्या कर देंगे, चलो यहाँ पे तो एक्स लिख लो, आगे लाइन में लिख लो इसको जी वाई। तो क्या हो गया ये हो गया वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पर y जो है कैसा होगा, y 0x1 तक, यानी 1 से छोटा। तो 1 से छोटा रखूँगा मैं, देखो 1 से छोटा मान लो इसे 0 रख दूँ तो 0 0 हो जाएगा, 1 रख दूँ तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, यानी मैक्सिमम जो y है वह 0 से 1/2 तक जाएगा। यहाँ पे अगर -1 रख दूँ, नीचे लेना नहीं है -1 से थोड़ा कोई और वैल्यू लेनी, क्योंकि -1 लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। x का मान जो है यहाँ पे लूँ -1, सॉरी -1, यहाँ पे x का मान लूँ -1, तो कितना हो गया 2, और यहाँ -1/2, यानी -1/2 तक गया, -1/2 से गया और 1/2 के तक पहुँचा y में। तो y का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, -1/2 से +1/2 तक। तो कुल मिला के प्रतिलोम फलन जो आया, इसका प्रतिलोम फलन जो आया वो आया जी वाई 1 प्लस मोड वाई, ऐसे, और -1/2 से y आ गया बेटा 1/2 तक। कन्फर्म हो गया, वैल्यू डाल के देख ली, यहाँ पे x डाला 0 और 1, देखो 0 डाल दूंगा y 0 आ जाएगा, 1 डाल दूंगा 1/2 आ जाएगा। तो ये फलन जो है यहाँ पर y कितनी बन रही है 1/2 0। ठीक, और यहाँ पे y कितनी बन रही है, पहले 0 डाल दूंगा तो 0 बनेगी, -1 डाल दूंगा तो -1/2 बनेगी, यानी -1/2 से y बन रही है 0। बात खत्म। अब इसका मतलब मोड y यानी 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। तो चूंकि फलन का प्रतिलोम परिभाषित हुआ, क्या लिखते हैं, चूंकि f(x) का प्रतिलोम gy परिभाषित हुआ, अतः f(x) एकेकी आच्छादी है। यानी किसी भी फलन का प्रतिलोम अगर परिभाषित हो जा रहा है तो वो कैसा है, एकेकी आच्छादी है, क्योंकि एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम पूर्णतया परिभाषित होता है। ओके, चलिए डन हो गया, फिनिश। चलो आगे चलते हैं, शाबाश। चलिए अब पकड़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें 5 में गया, अब यह आ गया, सिद्ध कीजिए f(x) x³ द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है। तो एकेकी है, आच्छादी नहीं है, तो इसका मैप बना के, नक्शा बना के, वैल्यू डाल के आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए ये भी सिंपल सवाल है। 5 नंबर, क्या f(x) बराबर x³ एकेकी है, ये सिद्ध करना है तुम्हें। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं कि भाई क्या 2x पे या 3x पे f(x) का एक मान होगा। अगर ऐसा है तो एकेकी नहीं होगा। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, माना f(x1) इक्वल टू x1 क्यूब, f(x2) इक्वल टू x2 क्यूब। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मान ले लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक। अब f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ x1 का क्यूब है, यहाँ x2 का क्यूब है, ठीक। अतः फलन एकेकी है। बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ वर्ग होता तो ये एकेकी नहीं होता, ठीक, क्योंकि फिर ऐसे मान आ जाते प्लस माइनस में, कि प्लस माइनस में दो मान आ जाते जिन पे वैल्यू सेम हो जाती, ठीक। तो इसका मतलब ये भी कर सकते हैं f(x1) नॉट इक्वल टू f(-x1). यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं x1 डालूंगा तो f(x1) पे क्या आएगा, f(x1) क्या आएगा, x1 क्यूब, और अगर -(x1) डाल दूंगा बच्चे तो क्या आएगा, -(x1 क्यूब). अतः f(x) एकेकी है, यानी एक मान पर इसका एक ही मान है, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक भाषा ये भी है, और ये ऐसे भी लिख के दे सकते हो, किस तरीके से चाहे लिख दो, दोनों ठीक है। तो 5 सिंपल था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वापस, बड़ा ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। दो फलन हैं प्राकृत संख्याओं से जो है धनात्मक संख्याओं तक या पूर्ण संख्याओं तक, इंटीजर तक। एक इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक, यानी जो पूर्णांक होता है एक उस पे है, एक प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक तक है। दो फलन हैं कि उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि गोप एकेकी है परंतु, मतलब गोप एकेकी है परंतु जी एकेकी नहीं है, ये बात है। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरण तो बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, मोड लगा लेंगे अपन, एक मोड लगा के बना लेंगे, एक बिना मोड के लगा लेंगे। जो मोड लगा के बनाओगे वो पूर्णांकों पे आ जाएगा, और जिसमें मोड नहीं लगेगा वो प्राकृत संख्याओं पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा दो फलन हैं f(x), ये वाला जो फलन है ये है f(n)(2)z, ये देखो ऐसे, और एक फलन है gx, या gy बना लें, जो gy लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये y लिख देते हैं। ये है f(z)(z), ये है। और इसमें कह रहे हैं कि इसमें गोप एक है परंतु जी एक नहीं है। कह रहा साहब इसका जो गोप है वो एक है या एक ही है, ऐसे लिख दो, की भी लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये जो फलन है ये z, तो z में आप प्लस माइनस ले सकते हैं, यानी आप ये मान सकते हैं कि z के लिए क्या है, पूर्णांक है z, तो z में क्या ले सकते हैं, +1 -1 दोनों ले सकते हो अगर तुम्हें लेना हो, ठीक। ऐसे ही +2 -2 ले सकते हो, z में सब चलेगा, ठीक। अब यहाँ अगर n है तो n क्या है, n क्या है, n प्राकृत संख्या है, n है प्राकृत संख्या। इसमें क्या लोगे, 1 2
3 ऐसे लोगे, यानी इसमें तुम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो दो फलन ऐसे बनाओ कि एक प्राकृत संख्याओं पे चले, एक पूर्णांक पे चले। तो मान लेता हूं मैं कि f(x) जो है ये है x और gy जो है ये है mod y, ये लो। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y जो है मैं प्लस माइनस ले सकता हूँ। ये देखो y जो है मैं प्लस माइनस ले सकता हूँ, लेकिन x को मैं हर हाल में प्लस लूँगा, 1 2 3 4 5 लूँगा। ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं इन दो फलनों का गोप निकाल दूँ, गोप, तो वो एकेकी होना चाहिए। तो करके दिखा देता हूँ, गोप गोप यानी g(f(x) ऐसे, ये लो, सिंपल। अब g में y की जगह x डाल दूं, g में y की जगह x डाल दूं, गोप या फोग, फोग होना चाहिए बेटा। गोप एकेकी है, जी एकेकी नहीं है। गोप और जी जो है पूर्णांकों पर है, बिल्कुल सही। गोप एकेकी है परंतु ठीक है एकेकी नहीं है, तो गोप यानी जी में मुझे एफ डालना है, तो गोप हो गया g(f(x)। f(x) क्या है, y की जगह, तो ये हो गया तुम्हारा mod x, ये आ गया गोप, और ये बन गया तुम्हारा गोप जो है gy, ये आ गया, देखो। ठीक, तो ये जो x है बेसिकली ये क्या है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं पे चला जाएगा। x का क्या है, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं पे चला जाएगा, तो हर हाल में ये हो कितना जाएगा, इसका मोड हट जाएगा, gy बराबर y हो जाएगा। क्योंकि क्या करेंगे, क्योंकि x बिलोंग टू n, तो माइनस का नंबर इसमें लगा ही नहीं सकते। भाई ये मैग्नीट्यूड तो है, मोड तो है, लेकिन इसमें डाल ही नहीं सकते हम, हमारे पास तो प्राकृत संख्या डालनी है। तो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। एक नंबर डालोगे एक मान आएगा। +1 -1 इसमें नहीं डाल सकते अपन, क्योंकि x में +-1 डालने की परमिशन नहीं है हमारे पास। हमें प्लस के नंबर डालने हैं, ये वाले नंबर डालने हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, टेक्निकल पॉइंट पकड़ में आ गया होगा कि भाई जी में अगर मैं ये x डाल भी दूं यहाँ, तब भी मैं x में प्लस के ही नंबर डालूंगा, माइनस के नंबर में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि शर्त लगा दी ये वाली। तो जब प्लस के नंबर डालूंगा तो y बराबर क्या डालूंगा, y में 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या डालूंगा, तो एक ही मान आएगा। एक y पे एक ही मान होगा, दो मान आ सकते थे। अगर +1 -1 डाल लूँ, 2x पे एक मान आ सकता था, मतलब अगर मैं यहाँ प्लस डाल लूँ माइनस डाल लूँ तो 2x पे एक y हो सकता था, gy। यानी अगर मैं इसको लागू कर दूँ, इसको तो -1 +1 ये दोनों x की जगह पे डाल दूँ तो मुझे y जो है 1 ही मिलेगा, ये देखो। लेकिन मैं ये -1 नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ शर्त नहीं है। इसका मतलब ये मोड x होते हुए भी x ही है, वो भी पॉजिटिव नंबर का, वो भी प्राकृत संख्याओं का। तो इसका मतलब हो गया कि यह एकेकी है, क्योंकि एक y पे इसका एक ही मान है, क्योंकि y में परिभाषित किया, लेकिन आया किसमें, x में, क्योंकि देखो यहाँ f(x) लग गया इसकी जगह पे। तो y तो मैंने बाद में लिखा, इसको नए तरीके से बना दिया। अटल चीज़ तो यही है, x है, तो इसे तो हटा भी दूंगा मैं, लो ये लो, और इसे क्या लिख दूँ, इसे नया फलन बना दूँ hx। व्हाट इज hx? hx है गोप x, मोड x, और x ये मैं ले नहीं सकता माइनस, क्योंकि मैं x की जगह पे नेगेटिव डाल नहीं सकता। अब कंफर्म हो रहा है, डन, ओके। चलो शाबाश, बात पकड़ में आ गई।